थोड़ी देर पहले जिन्होंने तैयारी कर ली थी बुसान सिटी के लिए टेलीपोर्ट होने के लिए। ये उसके नए बनाए गए गिल्ड के साथ पहली डंजन रेड थी। डंजन की एंट्रेंस पर खड़ी उसने अपनी टीम को देखा। लाइनअप तो कमाल का था। माइनिंग टीम, रिकवरी टीम, अटैक टीम, ए रैंक, बी रैंक हंटर्स, सब कुछ था। खुद जिन्हों को भी यकीन नहीं था कि नाइट ऑर्डर के अंदर इतने सारे ए रैंक के टॉप हंटर्स छुपे हुए थे। जैसे ही वो डंजन में कदम रखने वाला था, पीछे से अचानक शोर मचा। कुछ फैंस उसके नाम के नारे लगाते हुए उसके पास दौड़ आया। जेजू आइलैंड के बैटल में उसका परफॉर्मेंस इतना दमदार था कि पूरी दुनिया ने उसकी समनिंग स्किल लाइव देखा और वो एकदम फैन फेवरेट बन गई। हजारों सवाल उस पर टूट पड़े। वो थोड़ा सा परेशान हो गया कि कभी एक पीली रोब पहनने वाली फीमेल हंटर भीड़ से आई और सबको रोका। उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैं हूँ जंग यारिम, नाइट ऑर्डर की इलाइट स्ट्राइक स्क्वाड की मेन हीलर। उसने कहा, आप लीडर हैं अभी हमारे, तो हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। जिन्हों ने जोंगसो की तरफ देखा, हाँ भरी, और पूरा स्क्वाड डंजन के अंदर मार्च कर गया। डंजन के अंदर ही पहला इनकाउंटर हो गया एक 2 सिर वाले ओगर से। पाक जोंगसो ने फौरन सबको फॉर्मेशन में लगाया। ओगर ने एक्स उठाया और डायरेक्ट अटैक किया। योंटे ने शील्ड स्पेल एक्टिव किया। एक्स उसके मैजिकल शील्ड पे लगा, आग की तरह स्पार्क्स उड़े। अटैक टीम के असैसिन टाइप हंटर सीधा एक्स के हैंडल पर चढ़ गए और ओगर के दोनों हाथ काट डाले। दूसरे अटैकर्स भी मौका देखते ही जंप कर गए। ओगर गिर गया और पीछे से मेग ने लाइटनिंग और फायर स्पेल की रेन कर दी। सिर्फ 5 मिनट में वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर खत्म। जोंगसो ने सबको रेस्ट देने बोला। तीनों ने कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी डंजन के स्टार्ट में 2 हेड ओगर मिल जाएगा। इसका दूसरा नाम ग्रेव कीपर है। अगर ये लास्ट बॉस होता तो चलो ठीक, ये तो एंट्रेंस पे ही मिल गया, अंदर तो और भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होंगे, ज़ोंबीज भी हो सकते हैं। उसके बोलते ही एक टर्न के बाद ज़ोंबीज और स्केलेटन सोल्जर्स दिख गए। लेकिन जैसे ही वो लोग अप्रोच करने लगे, अचानक पीछे हट गए, जैसे कोई साइकोलॉजिकल फोर्स उन्हें रोक रही हो। सब लोग हैरान रह गए। जिन्होंने पीछे से एक गहरी सांस भरी। इतना भी कभी डंजन है, मैं ए रैंक डंजन से कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर लिया। तभी उसका चेहरा फ्रीज हो गया। एक इंटेंस डेंजर सेंस आई, जैसे उसकी छोटी बहन मुसीबत में हो। उसने फौरन पार्क जोंगसो को बताया कि उसे अभी के अभी निकलना पड़ेगा। जोंगसो घबरा गया, अगर तुम चले गए तो हम सब यही मारे जाएंगे। जिन्होंने अपने शैडो सोल्जर एरो को समन किया, उसे इंट्रोड्यूस किया, ये मेरा भरोसेमंद साथी है, मैं जा रहा हूँ, डंजन कंप्लीट होने के बाद ये चला जाएगा। सब लोग हैरान, ये वही मॉन्स्टर था जिसने जेजू आइलैंड में तबाही मचाई और अब जिन्नू का शैडो सोल्जर बन गया। उसने हंसते हुए कहा, अब जब तुम लोग इसे पहचान गए हो तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आगे की बैटल ये संभालेगा। जाते जाते उसने बैरो को एक कमांड दी, सभी ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमंस के अलावा कोई भी हो, जैसे चाहे वैसे डील करो। कमांड मिलते ही बैरो ने एक शिकारी जैसे रोर किया। मैजिकल ओरा से सबके होश उड़ गए। फिर उसने 20 शैडो आर्ट सोल्जर्स और बुलाए, उन्हें बैरो की मदद के लिए छोड़ा। जिन्होंने देखा कि उसकी शैडो टेलीपोर्ट अभी भी कूल डाउन में है, टाइम नहीं था, वो फौरन डंजन के गेट की तरफ भागा। पाक जोंगसो वहीं खड़ा रह गया। हैरानी में उसके एक जूनियर बोला, अब क्या करें बॉस? सीन शिफ्ट होता है डंजन कॉरिडोर में। जिन तेजी से बाहर भाग रहा था। उसके सोल्जर ने अलर्ट भेजा कि जीना मुसीबत में है। टेलीपोर्ट गेट तक पहुंचते ही स्केलेटन सोल्जर ने उसको घेर लिया। जिन्होंने गुस्से से कहा, हटो सब मेरे रास्ते से, और मैजिकल बीस्ट्स ने उसे रास्ता दे दिया। कुछ तो उठने टेकते उसे विदा करने लगे। जिन्हों हैरान था, मेरा प्रोफेशन क्या अनडेड समनर से भी हाई टियर का है? उसने एक लीप लिया, मॉन्स्टर इस सर पे से जंप करके गेट तक पहुंच गया। उसने एंशिएंट ड्रैगन काइसल को समन किया और मोनार्क डोमेन स्पेल एक्टिव किया और जोर से कहा, मुझे मेरी बहन के स्कूल ले जाओ। सीन फ्लैशबैक में जाता है जब जिन्हू टेलीपोर्ट होने बुसान सिटी जा रहा था। तभी जीना के स्कूल में 3 लड़के आर्ट टीचर के काम से परेशान हो रहे थे। आर्ट रूम का गेट खुला, एक कोने में ब्लू टेलीपोर्ट गेट दिखा। एक लड़का पास गया, बोला, ये पोर्टल तो सेफ होना चाहिए, अगर अंदर नहीं तो अंदर कुछ नहीं आ सकता। लेकिन तभी पोर्टल से एक बड़ा सा हरा हाथ निकला। उसने एक स्टूडेंट को पकड़ के ऊपर उठाया और उसका सर क्रश कर दिया। बाकी 2 स्टूडेंट कुछ समझ ही नहीं पाए। तब तक और भी बीस्टमैन पोर्टल से बाहर आ चुके थे। ये ऑर्क्स थे, दिमाग से कमजोर लेकिन हंटिंग स्किल्स में एक्सपर्ट। एक ऑर्क ने हवा को सूंघते हुए बोला, यहाँ तो बहुत सारे शिकार हैं, एक फ्लोर हमारे ऊपर है और उसके ऊपर भी एक है, जैसे कोई कैसल हो। चलो सबको मार डालते हैं और इस जगह को अपना बेस बनाते हैं। वो ऑर्क अपना एक्स उठाकर स्कूल के कॉरिडोर में स्टूडेंट्स के पीछे भागने लगा। तभी एक लड़की अंडर एसोसिएशंस को कॉल करते हुए चिल्लाई, स्कूल में मॉन्स्टर्स आ गए हैं, मैं और मेरे दोस्त सब मारे गए, क्या मैं भी मारी जाऊंगी? कॉल रिसीवर ने उसे छुपने का बोला और हंटर्स भेजने का वादा किया। पूछा गया, कैसे मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं? लड़की बोली, ह्यूमंस जैसे लगते हैं लेकिन उनका चेहरा बहुत अगली है और उनकी स्किन ग्रीन कलर की हो गया। कॉल रिसीवर एकदम शॉक्ड, ये तो ऑर्क्स हैं। तभी ऑर्क्स लड़की के छुपने वाले बाथरूम के बाहर आ गया एक्स के साथ। कॉल ऑपरेटर चिल्लाई, फौरन भागो, बाथरूम छोड़ दो। ऑर्क्स स्मेल पर रिएक्ट करते हैं लेकिन देर हो चुकी थी। फोन पे सिर्फ चीख चिल्लाहट और बच्चाओं की आवाजें आई। स्कूल में जो बच्चे रह गए थे
वो भाग रहे थे। कुछ सेफ बाहर निकल गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फंस गए। दो ऑर्क्स डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा लोग भाग गए। अब पीछे का रास्ता बंद कर। जो स्टूडेंट्स बचे थे उन्होंने कुर्सियों से गेट ब्लॉक किया। कुछ लड़के हाथ में सीरियसली लेके खड़े हो गए फाइट के लिए, लेकिन डोर एक क्लिक में तोड़ दिया गया। एक ऑर्क अंदर आया, खून से लथपथ। एक स्टूडेंट बैक डोर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी ऑर्क होता है, उसे फौरन मार दिया जाता है। तभी एक बाल्ड ऑर्क महसूस करता है एक स्टूडेंट के पास मैजिक पावर है। वो डिसाइड करता है कि उसे पहले खत्म करे। जीना और उसकी दोस्त की कोने में डरी बैठी थी। जीना मन में जिन्हो को याद कर रही, प्लीज जल्दी आ जाओ। जीना की दोस्त कहती है, अगर हमने यहाँ कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। मैं एक ई रैंक हंटर हूँ, मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन जीना उसे रोकती है। तभी ओप्स ने आइडेंटिफाई किया माना सेंस उस लड़की से नहीं बल्कि जीना से आ रही थी। ऑर्क ने उस पर अटैक किया, एक्स लेके स्ट्राइक की। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा रेड ऑर्क ग्रीन ऑर्क का हाथ पकड़ा और उसे फेंक दिया एक पंच में सीधा छत से बाहर। 3 रेड ऑर्क स्टूडेंट के सामने खड़े थे। ग्रीन ऑर्क्स हैरान रह गए, किसने तुझे इतनी हिम्मत दी कि इस लड़की को हाथ लगाए। थोड़ी देर पहले ही जिन्हों अपने ड्रैगन पर बिजली की रफ्तार से स्कूल की तरफ निकला, क्योंकि उसकी बहन जीना पर स्कूल में ग्रीन ऑर्क्स ने हमला कर दिया था। जिन्होंने पहले ही अपनी बहन के साय में 3 इलाइट रेड ऑर्क्स छुपाए हुए थे। ये तीनों ग्रीन ऑर्क्स से ज्यादा ताकतवर थे कि सिर्फ कुछ पलों में उन्होंने एक ग्रीन ऑर्क को हवा में उड़ा दिया। स्कूल के स्टूडेंट सब कुछ देख कर तंग रह गए। बाकी 2 ऑर्क्स को भी जिंदा पकड़ लिया गया, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला। रेड ऑर्क्स ने बिना किसी मर्सी के उनका सर काट दिया और जमीन पर पटक दिया। जीना ने घबरा कर चिल्लाया, भाई तुम कहाँ हो? वो आगे बढ़ने ही वाली थी, मगर एक रेड ऑर्क ने उसे रोक दिया और कॉरिडोर की तरफ इशारा किया। विंडो के बाहर कुछ ऑर्क्स धीरे धीरे स्कूल के पास आ रहे थे। इस वक्त डंजन के अंदर एक ग्रीन ऑर्क अपने लीडर ग्रेक्टर को सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसने बताया कि 3 हाई ऑर्क्स वॉरियर इंग्लैंड की मदद कर रहे हैं। ग्रेक्टर जो कि रेड ब्लेड ट्राइब का चीफ था, घमंड से चीख रहा था, जो मुझे रोकेगा वो मरेगा। वो सोच रहा था कि अब ज्यादा देर नहीं, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। अपना बड़ा सा एक्स उठाया और चीखा, अब वक्त आ गया है कत्ल का, मुझे वहां ले चलो। उसे क्लासरूम में जहां टकराव हो रहा था, ग्रेक्टर अपनी आर्मी के साथ रेड ऑर्क्स के सामने आ गया। उसके जायंट स्वॉर्ड पे उसकी जीत का निशान था। उसके सामने 3 आयोक्स वॉरियर खड़े थे, लेकिन वो शोक में था। जब तीनों को मारने के बाद भी वो बार बार जिंदा हो रहे थे। ये क्या जादू है? उसके दिमाग में एक आवाज गूंज रही थी, इंसानों को मार दो। ग्रेक्टर ने अंदाजा लगाया कि शायद ये सब किसी कर्स का नतीजा है। उसने सोचा अगर ये कर्स मास्टर ये लड़की है तो उसे मारने से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने हुक्म दिया, उस लड़की को पकड़ो। कई बार हमला करने के बाद उसने देखा कि जब एक जायंट बीस्टमैन मरता है उसकी ताकत बढ़ती है, तो उसने अपने छोटे बीस्टमैन को ऑर्डर किया, उन्हें मारते रहो ताकि वो रिवाइव होते रहे और जीना को आसानी से पकड़ सके। आखिरकार उसने एक तेज दौड़ लगाई और जीना को पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त उसने विंडो के बाहर एक काला साया देखा जो हवा में स्कूल की तरफ बिजली की रफ्तार से आ रहा था। उसका दिल कांप गया। जिन्हा की जान बच गई। ग्रेक्टर ने डर के मारे कांपते हुए कहा, एक डरावनी चीज आ रही है, सब छुप जाओ। अगले ही सेकंड स्कूल की दीवार कट गई, वो पीछे हटा और तभी जिन्हों ने अपनी बहन का सर पकड़ा और कहा, तुम सेफ, माफ करना मैं देर से आया। ग्रेक्टर का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी जिन्होंने उसकी तरफ कुंडली खाई और धारा, चुप करके वहीं खड़े रहो। उसने स्टूडेंट्स की तरफ देखा, फिर सोंगी की तरफ देखा, सब ठीक था, तो उसने चैन की सांस ली। लेकिन जब उसने जिन्ना को देखा उसका चेहरा लाल था, वो डरी हुई थी। तभी जिन्बू का चेहरा एकदम से काला पड़ गया। एक ही सेकंड में उसने इग्रेस और शैडो सोल्जर्स बुला लिए। उन्होंने कहा कि उसकी बहन की हिफाजत करो। सोल्जर्स ने स्टूडेंट्स को बाहर निकालना शुरू किया। इसी दौरान कुछ ऑर्क्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे। जिन्होंने गुस्से में कहा, क्या मैंने कहा था तुमको हिलो? ग्रेक्टर को तब एहसास हुआ कि वो हाई ऑर्क्स जिन्हों के सोल्जर्स में से थे। उसने हुक्म दिया, हमला करो। वरना जैसे ही ग्रीन और जिन्हों की तरफ हमले के ही बढ़ा, जिन्हों ने उसका हाथ पकड़कर तोड़ दिया, फिर उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया और एक और लात मारी, उसे स्कूल के बाहर फेंक दिया। उसने कमांडर टच स्केल का यूज करते हुए 2 ऑर्क्स को हवा में उठाया और उनकी गर्दन तोड़ के साइड में फेंक दिया। अब बाकी सब बेस्टमैन भी अटैक करने लगे, जिन्होंने बस एक ही मूव किया, ब्लैक टाइगर हार्ट ईयर से, और सबको एक पल में काट कर गिरा दिया। ग्रेक्टर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। तभी जिन्होंने कमांडर टच स्केल से उसे दीवार पर चिपका दिया और पूछा, सन को कत्ल करने का हुक्म तुम्हें किसने दिया? ग्रेक्टर कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे दिमाग में एक आवाज है जो कह रही है इंसानों को मार। जिन्होंने नरम लेकिन खौफनाक आवाज में पूछा, और क्या उस आवाज ने तुम्हें मुझे मारने को भी कहा? पूरे क्लासरूम में भयानक हवा छा गई। ग्रेक्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। जिन्होंने छुरी निकाली और हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग की आवाज भी जानती है मैं इंसान नहीं हूँ। तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सकता है लेकिन सजा मिलेगी। बाहर स्कूल के सामने हजारों
अपने बच्चों के लिए इंतजार कर रहे थे। कुछ घायल स्टूडेंट हॉस्पिटल भेजे गए। स्कूल में कोई बीस्टमैन नहीं बचा था। स्कूल अटैक का ये सिलसिला यही खत्म हुआ। जैसे ही जिन्हो बाहर निकला, रेस्टोरेंट को उसे गाड़ी में बिठा कर लिए गए। उसका चेहरा परेशानी में डूबा था। उसने कहा, आखिरी कुछ हफ्तों में पोर्टल्स बहुत बढ़ गए हैं। जितने ज्यादा पोर्टल्स उतने ही ज्यादा वेकेंट हंटर्स। जिन्होंने पूछा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? वो ने साफ साफ कहा, कई कंट्रीज में ऑफिशियल कॉन्टैक्ट चाहती हैं, शायद अनऑफिशियल ऑफर तुम्हें मिल चुकी है। हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, लेकिन हमारे 3 एस्पिरेंट हंटर्स मारे जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। उसने जुड़कर कहा, जो भी परमिशन चाहिए हंटर एसोसिएशन देगा। जिन्होंने सोचा, अगर वाकई में इतनी सीरियस बात है तो क्या मैं हाई लेवल पोर्टल्स में अकेला जा सकता हूँ? रेजिडेंट को हैरान रह गया। फिर उसे समझाने लगा, ये रूल हंटर्स की सेफ्टी के लिए है, लेकिन अगर तुम यहाँ रुकते हो तो कुछ भी मुमकिन है। बैरो अपने साथी एंट सोल्जर्स और नाइट गिल्ड के साथ मिलकर एक स्कल फेस वाली ज़ॉम्बी से लड़ रहा था, जो भी जिंदा था। वो अजीबोगरीब दिखने वाली चींटियां नाइट गिल्ड के कई मेंबर्स को इतना घबरा गई कि कुछ तो पीछे हटने लगे। पार्क जोंगसो के चेहरे पर भी परेशानी का रंग था। बाहर मीडिया रिपोर्टर्स भरे पड़े थे। अगर अब पीछे हटेंगे तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसने गहरी सांस लेकर अपने आप को हिम्मत दी। एक समनिंग बीस्ट से डरकर पीछे हटना नहीं हो सकता। तभी बैरो एक भूत की तरह चुपके से उसके सामने आया, जिससे पार्क जोंगसो का तो होश उड़ गया। वो गिरते गिरते संभला, क्योंकि पार्क ने कभी भी समनिंग बीस्ट को इतने करीब से नहीं देखा था। उसके लिए ये सब अजीब एक्सपीरियंस था। पार्क ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या हम निकल सकते हैं? पर जवाब में बैरो बिना कुछ बोलने गायब हो गया। पार्क ने सुकून की सांस ली। बैरो फिर अचानक से उसके सामने आ गया। उसके इतने करीब के पार्क फिर से गिर गया। बैरो ने एक चीज उसके सामने फेंकी और बिना कुछ कहे एंट आर्मी के साथ अंदर की तरफ चला गया। पार्क ने देखा, वो एक डेड नाइट का सर था। उसके दिल में ख्याल आया, ये तो टॉप टियर मॉन्स्टर था और बैरो ने उसे एक ही बार में खत्म कर दिया। कितने सारे मैजिक क्रिस्टल्स मिले होंगे इसमें से। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो सारे नाइट गिल्ड के लोग बैरो के पीछे जा चुके थे। वो गुस्से से बोला, क्या बेवफा लोग हैं ये सब। सीन शिफ्ट होता है। मेन हीलर एक रेयर वैम्पायर बॉडी के लिए एंट से झगड़ा कर रही होती है। एंट्स उनकी बॉडीज को खा रही होती है और हीलर उसे रोक रही होती है ताकि वो वैम्पायर की बॉडी से कीमती स्टोन्स निकाल सके। इस लड़ाई में हीलर जख्मी हो जाती है। बैरो इंसानी दर्द महसूस करता है और फौरन उसके पास टेलीपोर्ट होकर उसे हीलिंग स्पेल लगाता है। हीलर बैरो का हीलिंग स्किल देखकर हैरान रह जाती है। फिर सभी लोग एक बार फिर डंजन की गहराइयों में घुस जाते हैं। अब वो लोग बॉस के रूम तक पहुंच गए। अंदर था एक आर्चलीच और उसके डजन्स डेड नाइट्स। सब लोग हिला देने वाली हैरानी में पड़ गए। आर्चलीच ने कभी चाइना के गोल्ड ड्रैगन गिल्ड को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसके बाद से ये डंजन एक अनकंट्रोल्ड जोन बन गया। पार्क जुंगसो हैरान होकर सोचता है, हम तो सिर्फ एक नॉर्मल रेड टीम है, इस लेवल के बॉस से कैसे निपटेंगे? तभी एक मेंबर चिल्लाया, हमारे पीछे और भी है। जिन ज़ॉम्बीज़ को एंट ने नहीं खाया था वो फिर से उठ खड़े हुए हैं। नाइट गिल्ड पैनिक में आ गए। पार्क ने फौरन टीम को बोला कि दरवाजा ब्लॉक और एक शील्ड स्पेल भी एक्टिवेट किया, पर कुछ खास असर नहीं हुआ। तभी बैरो आगे आया। आर्चलीच ने गुस्से से पूछा, शैडो किंग की फौज हम पे हमला क्यों कर रही है? बैरो हंस पड़ता है और आर्चलीच की तरफ उंगली करके कहता है, किंग ने मुझे चुना है, तुम जैसे स्केलेटन्स को नहीं। आर्चलीच ये बात मान नहीं पाता, बोलता है, ये झूठ है, मैं खुद किंग से बात करूंगा। बैरो ने इसकी बातें सुनी ही नहीं, सीधा आगे बढ़ा और एक हैवी पंच मार दिया। आर्चलीच का सीना चीर दिया, उसका दिल निकाला और उसकी आंखों के सामने उसे कुचल दिया। आर्चलीच मरा तो सारे अनडेड आर्मी भी उसके साथ ही गिर गए। नाइट गिल्ड के लोग इतना इमोशनल हो गए कि उनकी रूह तक हिल गई। बैरो जीत के जश्न में जोर से चीखा। पार्क के मन में एक प्लान बन गया। जिन्हों की शैडो आर्मी इतनी पावरफुल है, उसे खुद लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इतनी पावर उसने पूरी नहीं भी लगाई तो भी ये किसी भी बड़े गिल्ड से ज्यादा खतरनाक है। पार्क के पास आइडिया था, हमें जिन्हों के गिल्ड से मर्ज करना चाहिए। पर उसके साथी बोला, लेकिन जिन्हों को हमारी जरूरत ही नहीं है। पार्क मुस्कुराया, डंजन को रेड करने के लिए मैन पावर जरूरी है। अगर हमें हाई लेवल डंजन करना है तो उसे लोगों की जरूरत पड़ेगी। विन विन सिचुएशन। लेकिन पार्क को पता ही नहीं था, डंजन के रेजिडेंट जिन्हों को रोकने के लिए सिस्टम बदलने का प्लान बना रहा था। अब डंजन सोलो क्लियर भी किया जा सकेगा। दूसरी तरफ पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा था। कुछ मेंबर्स पूछ रहे थे कि क्या समन बीस्ट की गिनती मैन पावर में हो सकती है। सेनेटर चीखा, जिन्होंने अभी ही गिल्ड बनाया है और स्पेशल रोल मांग रहा है। हाई प्रेसिडेंट उसका सपोर्ट कर रहा है। प्रेसिडेंट का चेहरा सनक गया, तुम सही कह रहे हो, हाँ ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। फिर उसने सबको घूर कर कहा, एक अनकंट्रोल्ड डंजन में तुम 20 आदमियों को की रेड टीम भेजना पसंद करोगे या जिन्हों को अकेला? जरा सोचो। उसने सार्केस्टिकली पूछा। सेनेटर जॉन वोक, क्या आपने अपना घर हंटर गिल्ड के पास शिफ्ट कर दिया है? जॉन हिचकिचा गया, अब मेरी बात क्यों ला रहे हो? प्रेसिडेंट ने कहा, अब हर कंट्री जिन्हों को खींचने में लगा है, अगर हम कुछ खास नहीं देंगे तो वो भी चला जाएगा। याद करो, हुआंग डोंगसू चला गया और क्या हुआ? क्या हम उसे रोक पाए? सीन कट होता है। जिन्हों नए गिल्ड के लिए थर्ड मेंबर ढूंढ रहा था
उसने अपनी बहन सुहायोन को अप्रोच किया। वो एक सेलिब्रिटी भी है और हंटर लाइसेंस होल्डर भी है, लेकिन बहन पहले शक में पड़ गई। ये पागल भाई मेरा किसी के बहकावे में तो नहीं आ गया। जिन्होंने बोला तुझे एक शौक दूंगा, गेस कौन है हमारे टीम में। जब उसने नाम बताया सांग जिनवो, बहन सीधा मिलने चली आई। उसका चेहरा देखने जब मिला तो चीख उठे, फाइनली सांग जिनवो से मिल सकी। जिन्हो हंसकर बोला तुम क्लास ए हंटर हो और तुम्हारा भाई क्लास डी, तुम ए रैंक हंटर हो और तुम्हारा भाई डी रैंक। ब्लड रिलेशन पे शक हो गया मुझे। उन्होंने गिल्ड की प्लानिंग डिस्कस की। जिन्हो ने पूछा तुम एक सेलिब्रिटी हो, इससे कंट्रोवर्सी होगी। सोहायोन बोली पर ये तो उससे बेहतर है कि यो जिंगसन के साथ रहो, उसका नेचर तो टॉक्सिक है। उसने हंसते हुए जिन्हो से पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ। तभी मीडिया में एक ब्रेकिंग न्यूज चली, सांग जिन्हो, जिन्हो और सोहायोन का ग्रुप फोटो वायरल हो गया। ये देखकर चाइन का चेहरा लाल हो गया। ये तो बर्दाश्त से बाहर है। क्या कोई मेरी जगह लेने आया है।